तो दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। सबसे पहले दोस्तों आपको थर्सडे नाइट को ही बता दिया था कि 1000 पॉइंट का मूव आने वाला है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में, और ऊपर की तरफ का मूव आने का पूरा चांस है क्योंकि पूरी मार्केट को शेकआउट करके बाहर निकाल चुके थे। ये बात भी क्लियरली बताई थी कि जब भी बड़ा मूव आने वाला होता है ये इस तरीके की गेम इसीलिए खेल रहे हैं ताकि लोगों को पहले बाहर निकाल दें। एल्गोज इतने स्ट्रॉन्ग कर रखे थे ताकि आपको बाहर निकाल के फेंके और बाज़ार को अपने मन मुताबिक फिर ऊपर लेकर के जाएं, और ठीक उसी तरीके से इन्होंने पूरा गेम प्लान प्ले किया। तो आप लोगों को पहले से एडवांस में पूरा पेपर लीक आउट था कि क्या होने वाला है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो लोग अभी नए आए हैं वो जा करके उस दिन का वीडियो चेक कर सकते हैं थर्सडे का कि क्या बोला था और क्या हुआ। तो चलिए, रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईज भी गए हैं बियरिश, एफआईज और प्रोज दोनों गए हैं बुलिश। तो चलिए, ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। फ्राइडे की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन यानी थर्सडे से टोटल पोजीशन ओवरऑल क्या कैरी फॉरवर्ड हुई थी फ्राइडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके अब नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी मंडे तक के लिए वो दिखने वाली इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स करके गए 7000 लॉट शॉर्ट, 61,000 लॉट लॉन्ग है, 200 लॉट्स की बाइंग करी है डीआईज ने, लगभग 39,000 लॉट लॉन्ग है, 14,000 लॉट बाई किया डीआईज, एफआईज ने माफ़ कीजिएगा, 93,000 लॉट शॉर्ट है, 7,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, 8,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का 1,49,000 लॉट का सेल आया है, 3,22,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है, 70 लॉट्स अभी भी डीआईज के कंटिन्यूड है यानी बुल रन अभी भी चालू है, 26,000 लॉट एफआईज ने बाई किए, 1,48,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1,22,000 लॉट बाई किए प्रोज ने, 1,74,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, 67,000 लॉट बाई किए हैं इंडेक्स पुट पे रिटेलर्स ने, 1,71,000 लॉट शॉर्ट है, डीआईएस ने 300 लॉट पुट बाई किया है, 11,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 25,000 लॉट पुट सेल की है एफआईज ने, 1,42,000 लॉट पुट लॉन्ग है, प्रोज ने 43,000 लॉट पुट सेल करी है, 17,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आती हुई 55,000 लॉट सडनली बाइंग आती हुई एफआईज की तरफ से, 16,20,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो पूरी तरीके से बियरिश गए हैं। स्टॉक डेरिवेटिव्स में 26,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, 35,000 लॉट कॉल बेची हैं और 57,000 लॉट के करीब स्टॉक पुट भी बाय करी, यानी पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव में बियरिश जाते हुए रिटेलर्स। न सिर्फ स्टॉक डेरिवेटिव्स में बल्कि कैश में भी बियरिश गए हैं रिटेलर्स, क्योंकि डीआईएस ने सेल किया बाय किया 9,300 करोड़, एफआईज ने बाय किया 1,000 करोड़, टोटल हो गया लगभग 10,300 करोड़ के करीब का। इतना ही सेल किया लगभग रिटेलर्स ने कैश मार्केट में, यानी पूरी तरीके से बियरिश गए रिटेलर्स। अब देखिए, मार्केट 25,000 के ऊपर आकर के खड़ी हो गई है दोस्तों। आप लोग को 24,700 800 की जोन में जब बाजार चल रहा था, पहले ही आप लोगों को क्लियर बता दिया था कि बाजार एक बार इस 700 के नीचे एक बार क्लोजिंग दे दे तो वो जो शेयर एक कदम पीछे चलेगा तो फिर वो लंबी छलांग की तैयारी करेगा, और वो लंबी छलांग मार दी। नीचे की क्लोजिंग भी दी इन्होंने, 24,500 के आसपास तक लेके गए एक दो बार, और क्लोजिंग 623 वाली भी दी, सब कुछ किया। अल्टीमेटली कहाँ के बाजार खड़ा हो गया, 25,000। यानी स्क्रिप्ट बिल्कुल वही चल रही है जो रोज़ मैं आप लोग को डेटा के बेस पे बताता हुआ चल रहा हूँ। तो डेटा में अगर आपका फेथ है दोस्तों तो डेटा को समझो, डेटा को फॉलो करो, और डेटा की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिस्पेक्ट करो। कई लोग कहते हैं डेटा से कुछ नहीं होता, तो यार डेटा से क्या क्या होता है, आप लोग के आशीर्वाद से क्या क्या होता है वो सारी दुनिया जानने लग गई है अब। और आप लोग जो नए लोग हैं वो हमारी शॉर्ट्स भी जा करके प्रूफ वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि डेटा की कितनी पावर है। हम कुछ नहीं करते दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डेटा। डेटा अगर आपने पकड़ना सीख लिया, सारा सीक्रेट इसी डेटा के अंदर है। डेटा पहले आता है, चार्ट बाद में बनता है। लोग कहते हैं कि ये बाद में आता है, पिछले दिन के प्राइस एक्शन का डेटा होता है, तो फिर क्यों पहले ही डेटा को देख करके चार्ट बनाते हैं जो अगले दिन बन जाता है। तो वो उसके सिर्फ दो रूल्स हैं, एक डेटा में पावर है, दूसरा हमारे सब्सक्राइबर्स में और ज़्यादा पावर है। हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसी दुआएं देते हैं कि वो लगती हैं ज़रूर। तो चलिए आते हैं 25,000 के ऊपर। अब किसने बताया था दोस्तों थर्सडे को, किसने बताया था कि 1,000 पॉइंट का मूव आने वाला है? डेटा ने बताया था।
चलिए 25,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड लेंगे बिल्कुल। 25,100 के ऊपर बिल्कुल फुल क्वांटिटी में बिंदास। इसके ऊपर तो फिर सीधा 25,300 तक का टारगेट मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि गाड़ी अब स्टेशन से निकल चुकी है। अब निकल गई है तो ये भागेगी भी तेज, कू छुक 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 मस्त एकदम भागने की आवाज़ आने वाली है मुझे लग रहा है। तो 25,300 तक का टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कल के कल में आ जाए। तो बस एक ही चीज़ है, ये रशिया यूक्रेन थोड़ा सा शांत रहे 2-4-5 दिन और लोकल फ्रंट से कोई और नेगेटिव न्यूज़ ना आए। प्लान बी, अच्छा इसमें डिसेंट क्वांटिटी रहेगी हमारी स्टार्टिंग से 25,000 के ऊपर, लेकिन 25,000 के नीचे कम से कम 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल बन जाए, उसका लो ब्रेक हो जाए, तो हमारा प्लान बी एक्टिव होगा। ये प्लान भी हम क्यों रखते हैं? प्लान भी दोस्तों इसलिए रखते हैं ताकि हम गलत साइड पे भी अगर बाजार जा रहा है, चाहे वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जा रहा है या कुछ भी कर रहा है, डेटा के अगेंस्ट जा रहा है, हमारी वो अपॉर्चुनिटी एक तो वो मिस ना हो, दूसरा हम 100% बायस सिर्फ लॉन्ग का ही ट्रेड लेंगे क्योंकि डेटा बुलिश है, उससे भी बाहर रहेंगे, क्योंकि हम एक तो अपॉर्चुनिटी शॉर्ट की नहीं मिस कर रहे, ऊपर से गलती से लॉन्ग में नहीं बैठ रहे। उसके लिए हमने एक रूल लगा दिया। रूल क्या लगा दिया? 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक चाहिए। किसके नीचे? 25,000 के नीचे। क्यों? क्योंकि ये एक है बड़ी सपोर्ट, साइकोलॉजिकल लेवल प्लस बड़ी पुट राइटिंग है यहाँ पे, यानी ये लेवल अब ब्रेक हुआ, इसके नीचे बड़ी बियरिश कैंडल मिल गई तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। लेकिन क्वांटिटी कितनी लेंगे? बहुत कम, अल्ट्रा लो क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी लेंगे। जैसे आप एक 100 क्वांटिटी को लेते हो तो 25% लेंगे यहाँ सिर्फ। 900 के नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक होगा तो 50% पे आएंगे। 800 के नीचे हम 75% क्वांटिटी में आएंगे। इसके ऊपर गलती से भी ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बाउंस के चांसेस बहुत है। 800 या 900 किसी भी वजह से आता है, यहाँ से कोई बुलिश कैंडल आती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल पे तो ज़रूर हम कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड वहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो हमारी दोनों साइड की स्ट्रेटेजी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और डिश आपकी खाने के लिए रेडी। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिख रहा है, तो हम चलते हैं कहाँ? सीधा बैंक निफ्टी की तरफ, अगली डिश की तैयारी करते हैं। यहीं पे आया असली मज़ा। 5, 6, 5, 7, 8 देखिए कॉल्स ने क्या छलांगे लगाई हैं बढ़िया। 56, 500, 600 के ऊपर कहीं पे भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड। 57,000 के ऊपर आ सकती है फुल क्वांटिटी में। अभी मुझे लगता है अभी और कसर बाकी है ऊपर जाने की, और जा सकता है बिल्कुल बाज़ार ऊपर। 57,000 के ऊपर तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ जाएगा अगर निकल गए तो, और मुझे लगता है कल निकलना चाहिए। वही नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ना आए कहीं से, अदरवाइज़ हम रेडी हैं बिल्कुल ऊपर और जाने के लिए। 56, 500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, कम से कम 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक चाहिए बियरिश कैंडल का, तभी बहुत कम क्वांटिटी 25% क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। 50% क्वांटिटी करेंगे ओनली बिलो 56,000। हमारे लेवल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फिन निफ्टी ने भी बढ़िया रिकवरी दिखाई है। देखिए 27,000 के पास आ गई है। यहाँ तो ज़बरदस्त एकदम माहौल बना हुआ है। 800 के ऊपर बड़ा क्लियर बुलिश है, 27,000 के ऊपर तो और बढ़िया मूव आएगा। 800 के नीचे अगर कोई बियरिश कैंडल मिले, उसके लो ब्रेक पर ही बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और फाइनली बहुत बहुत बधाइयाँ, उधर जीत गई है आरसीबी और इधर मिड कैप निफ्टी भी किसी तरीके से आ गया है यहाँ पे। तो आरसीबी ने एक्चुअली बहुत बहुत लोगों को, बहुत चीज़ों को, बहुत इंडाइसिस को भी मोटिवेट किया। देखो 13,000 इससे पार नहीं हो रहा था मिड कैप से, इसने भी 13,000 पार कर दिया। इसने कहा भाई आरसीबी अगर जीत सकती है 18 साल बाद, तो मैं भी 13,000 पार कर सकती हूँ। तो उसने कर लिया। यस, तुमने कर दिखाया। चलो जी, 13,000 के ऊपर जब तक है दोस्तों बुलिश, और 13,000 के नीचे ही सिर्फ बियरिश ट्रेड कंसिडर करना है। और अब आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो हिलते हुए दिखाई देने चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने आप लोग को पोजिशनल व्यू पहले ही दिया था, 25,700, 800 तक ये वाली रैली जो है वो जा सकती है। कंडीशन एक लगाई थी कि 700 के नीचे, 24,700 के नीचे एक बार क्लोज आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत आइडियल होगा। वो भी हो गया, हम उसके बाद अच्छी न्यूज़ पे भी आ गए। एक और चीज़ दोस्तों, आप लोग को याद होगा
कि ये भी बात बोली थी कि न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट पहले बनने लग जाता है। तो बैंक निफ्टी जो दिखा रही है ना, बैंक निफ्टी ज़रूर ऊपर का कुछ काम करेगी। ये लगभग एक हफ्ते पहले ही आप लोग के साथ बात शेयर करी थी। जिसको याद हो दोस्तों कमेंट जरूर करना। आप लोग के कमेंट से क्या होता है कि जो नए सब्सक्राइबर आते हैं उनको भी देख के पता लगता है कि यार हाँ, दूसरे लोग भी कंफर्म कर रहे हैं, तो ये चैनल कुछ अच्छा है। हम इतनी कोशिश करते हैं, इतनी बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन, व्यूज़ शेयर करने की कोशिश करते हैं, बट आप भी जानते हो यार 5 साल से बिना नागा डेली वीडियोज़ आ रहे हैं, डेली। लेकिन आप लोग का थोड़ा थोड़ा और सपोर्ट रहे तो सब्सक्राइबर्स थोड़ा जल्दी ऐड होंगे। आई थिंक थोड़ी सी स्पीड और बढ़ सकती है अगर आप थोड़ा सा शेयर करने का थोड़ा सा अगर आप करो ना, तो वो हो जाएगा काम। आशीर्वाद आपका पूरा बना हुआ है, बस शेयरिंग में भी आप थोड़ा सा कंजूसी नहीं करो तो बढ़िया हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आते हैं डिस्क्लेमर पे। एटलीस्ट आशीर्वाद मेंटेन करते रहो, शेयर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, करोगे तो सिर माथे बहुत बढ़िया। चलो जी आते हैं अब डिस्क्लेमर। आई एम नाउ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो जो लोग हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड जिसके अंदर इंक्लूड है, पोजिशनल डिलीवरी इंक्लूड है, लाइव मार्केट का डेटा रीडिंग और एनालिसिस इंक्लूड है, प्लस अगले दिन के लिए डेटा कैसे जा रहा है। जैसे ये भी डेटा हमने शेयर किया था कि कल के लिए बुलिश जा रहा है, तो वो भी आप लोग को एडवांस में पता लग सकता है। तो वो 3 से 3:30 के बीच में ही बता दिया जाता है। ये सब एक सिंगल पैकेज में आता है। डिटेल सारी इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों, पूरी रिपोर्टिंग वहाँ पे आपको लाइव दी है 10 बजे से लेकर के लगातार एक एक चीज़ मैं वहाँ पे शेयर करता चला था। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम सपोर्ट से बेनिफिट किया हो तो वो भी कमेंट करें। कमेंट तो आज मैंने इतनी अपील कर दी है जैसे पता नहीं लोग वेले बैठे हैं, सब मेरे कमेंट के लिए बैठे हैं, ये इस चीज़ के लिए करें, उस चीज़ के लिए। अरे कुछ नहीं यार, मस्त रहो, चिल करो। चलो आते हैं जी इंडेक्स फ्यूचर्स। ये बुलिश गया है डेटा बहुत दिन के बाद, तो बड़ा क्लियरली बढ़िया है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि फ्रेश लॉन्ग भी ऐड हुआ है। कॉल का डेटा रिटेलर्स ने सेलिंग करी है अच्छी खासी और नेट सेल में आ चुके हैं। प्रोज और एफ दोनों बाय करके गए हेज करके, बड़ा क्लियरली ये डेटा भी बुलिश। तो 2 आउट ऑफ 2। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो देखो जी कितनी बढ़िया क्वांटिटी में पुट बाय करके गए हैं रिटेलर्स। इसके सामने कुछ पुट सेल जरूर है, लेकिन बाय की क्वांटिटी बहुत तगड़ी है और एफ और प्रोज दोनों हेज करके सेलिंग भी करके गए हैं। तो यानी डाउन साइड भी कल के लिए कैप्ड है स्टॉक फ्यूचर। तो चारों तरफ बिल्कुल खुल चुके हैं फाटक, प्लस कैश मार्केट का डेटा प्लस ब्रेकआउट, प्लस ऑलरेडी स्टॉप लॉस हंटिंग करके जो 24/7 के नीचे की क्लोजिंग एक बार दिखा करके वापस से ऊपर छलांग मारी है। यानी सारी एक्यूमुलेशन पूरी हो चुकी है। बाजार ब्रेकआउट और अब गैप अप्स खुलने के लिए तैयार है। गैप अप खुल के अगर हल्का सा गलती से मौका दे दे, प्राइस एक्शन बना दे और उसके बाद ऊपर निकले तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है, लेकिन सीधे भी ऊपर निकल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो तेज़ी का बड़ा क्लियर कट सेटअप बना हुआ है। न्यूज़ कोई नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, बस कहीं से लोकल आएगी तो वो तो फिर भी एक बार को हम थोड़ी सी एडजस्ट कर जाएंगे। बाहर से कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। बाकी सब यहाँ पे एकदम बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन में है। एकदम बढ़िया सेटअप बना पड़ा है डेटा का भी और चार्ट्स पे भी। मतलब टेक्निकली भी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है और डेटा वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इकोनॉमी से भी न्यूज़ अच्छी आ गई है। आरबीआई ने इतनी बढ़िया बढ़िया न्यूज़ दे दी, उसका भी स्पेशल वीडियो बनाया दोस्तों। जिसने नहीं देखा एक बार जरूर देख लेना, सिर्फ 8 मिनट का वीडियो है, उसको एक बार ज़रूर चेक कर लो। और कैसे आरबीआई के 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करने से ओवरऑल इकोनॉमी को पुश मिलेगा और 2.5 लाख करोड़ की एक्सेस लिक्विडिटी भी सितंबर से नवंबर के 3 महीनों में आने वाली है। तो डबल इंजन वाली सरकार जो है आरबीआई ने भी चला दी है। तो ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। तीसरा एडवांटेज जो कि कंसिडर लोग नहीं कर रहे, बात भी थोड़ा कम कर रहे हैं, कि ये अगर आप देखोगे ये आपका जो रेट कट है ये 3-4 महीने आपको बढ़िया पुश देगा। उसके बाद अगले 3-4 महीने आपका सितंबर से नवंबर दिसंबर तक का पुश, बल्कि फरवरी मार्च तक का पुश हो जाएगा उससे, क्योंकि वो लिक्विडिटी आएगी मार्केट में आते आते पूरी तरीके से उसको मार्च अप्रैल तक उसका वो चलेगा। उसके बाद फेड के पॉवल साहब जा रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट है मई 2026 में, और उनको माना जाता है कि वो इतनी आसानी से रेट नहीं कट कर रहे क्योंकि उसका XYZ रीज़न, कोई बाइडेन से लिंक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि वो इसलिए नहीं रेट कट कर रहा। लेकिन भाई मई में तो जाएगा, तब वहाँ पे रेट कट होंगे फिर बहुत तेज़ी से, और तब तक उनका इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो चुका होगा काफ़ी हद तक। तो वहाँ पे तब रेट कट होंगे और बॉन्ड यील्ड कट होंगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो लिक्विडिटी भी यहाँ आएगी। यानी आपकी पाइपलाइन सेट हो गई अगले 1-1.5-2 साल के लिए।
यानी अगर यहाँ से अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मार्केट इज सेट फॉर अ वेरी वेरी गुड लिक्विडिटी ड्रिवन रैली फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। एक बहुत बढ़िया बुल रन हो सकती है। और जिन लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता कि हम इतने पीरियड के लिए क्या इन्वेस्ट करें क्या ना करें, तो भाई कुछ मत करो तो एटलीस्ट SIP ज़रूर करो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आती कि कैसे करूं, कौन सा स्टॉक लूं कौन सा नहीं लूं, इतने सारे कुछ नहीं करते, तो SIP तो मस्ट है। जितने भी बड़े बड़े छोटे छोटे हर तरह के ट्रेडर इन्वेस्टर है ना, जिन्होंने भी मार्केट को थोड़ा सा भी समझा, वो सब SIP करते हैं। तो अगर आप SIP नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। SIP तो ज़रूर किया करो, ऑलवेज, इट्स अ मस्ट। उस पर भी मुझे लगता है सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बनाना पड़ेगा, ज़रूर बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। और आप लोगों से जल्दी दोबारा मुलाकात करूंगा। कमेंट्स फिर बोलूँगा करो करो, नहीं यार मर्जी है करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, संडे एंजॉय करो, ऑलरेडी लेट डाला वीडियो। चलो कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।